ओम नमस्ते जी। नवरात्रि उत्सव हम मनाते हैं साल में 2 बार, उत्तर भारत में और साल में 1 बार दक्षिण भारत में मनाते रहते हैं। दक्षिण भारत में दुर्गाष्टमी के संदर्भ में देवी नवरात्रि मनाते हैं और उत्तर भारत में दोनों संदर्भ में मनाते हैं, साल में 2 संदर्भ में। इसके पीछे का वास्तविकता क्या है, मैं यहाँ छोटा सा लेख के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयत्न करती हूँ। नवरात्रों या नव इंद्रियों पर नियंत्रण में उपवास और निराहार रहने का सत्य अर्थ क्या है। नवरात्रि के संदर्भ में हमारे नव इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए उपवास और निराहार रहते हैं हम। इसका सत्य अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रायः उपवास से सब यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भोजन ग्रहण न करना अथवा भूखा रहना। मगर क्या उपवास का अर्थ वाकई में निराहार रहना है? उपवास के संदर्भ में प्रायः सभी लोक में प्रचलित है कि निराहार रहना। क्या वास्तविक अर्थ इसका निराहार रहना होता है? ये समझने का प्रयास करते हैं। उपवास का अर्थ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उपवास का अर्थ गृहस्थियों के लिए प्रयोग किया गया है, जिसमें गृहस्थ के यज्ञ विशेष अथवा व्रत विशेष करने पर विद्वान लोग उनके घरों में आते हैं, अर्थात उनके समीप रुकते हैं, वास करते हैं। इसलिए विद्वानों का सत्संग करना उपवास कहलाता था। उपवास मतलब विद्वान लोगों को विशेष हो यज्ञ के संदर्भ में अथवा विशेष व्रत के संदर्भ में गृहस्थी लोग अपने घर में बुला के उनको अपने घर में वास कराते हैं और उनके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो निराहार का अर्थ क्या है? उपवास के समय भूखा रहना अर्थात निराहार रहने का तात्पर्य शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विद्वान के घर में आने पर उनके भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही गृहस्थी को भोजन ग्रहण करना चाहिए, अर्थात तब तक निराहार रहना चाहिए जब तक अतिथि, जो विद्वान अतिथि के रूप में आए थे, जब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते तब तक गृहवासियों को भोजन न ग्रहण करना ये निराहार कहलाता था। उपवास और निराहार का मूल उद्देश्य विद्वानों का सत्संग, उनसे उपदेशों का श्रवण एवं उनकी सेवा शुश्रूषा, उनके सत्संगत्य प्राप्त करना, उनके उपदेशों का श्रवण करना और उनकी सेवा करना, ये मूल उद्देश्य रहता था। कालांतर में कालक्रमेण मूल उद्देश्य गौण हो गया और सत्संग स्वाध्याय के स्थान पर भूखा रहना ले लिया। मूल उद्देश्य समाप्त हो गया और जो सत्संगत्य है, वो स्वाध्याय है, उसके स्थान पर भूखा रहना प्रचलन हो गया। केवल भूखे रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वे कुछ भी प्राप्त मतलब भक्ति के विषय में कुछ प्राप्त नहीं होता है। हालांकि हम कुछ संयम प्राप्त कर सकते हैं हमारे इंद्रियों पर, और हमारा थोड़ी देर के लिए भूखा रहने से जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है, जो विष पदार्थ है, वो बाहर निकलने लगते हैं। ये चिकित्सा के रूप में हमें फायदा दिला सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वेदों के स्वाध्याय एवं वैदिक विद्वानों के सांगत्य से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भक्ति के विषय में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कार्य हम
वेदों का स्वाध्याय करने से, विद्वानों के मार्गदर्शन लेने से हम प्राप्त कर सकते हैं। आशा है पाठक उपवास के सत्य अर्थ को समझकर इसके अनुसार विद्वानों का सानिध्य ग्रहण कर अपने जीवन में 9 इंद्रियों पर संयम रखते हुए ज्ञान का प्रकाश करेंगे। 9 इंद्रियों के निग्रहण का स्मरण करवाते नवरात्र। ये जो नवरात्र उत्सव है हमारे 9 इंद्रियों का निग्रहण का स्मरण कराते हैं। सर्दी जब आने को होती है और गर्मी भाग रही होती है तो वह आश्विन के नवरात्र होते हैं, और सर्दी के जाने तथा गर्मी शुरू होने के संदर्भ में आती है चैत्र की वासंती नवरात्रि। 2 प्रधान ऋतुओं का मिलन काल इस तरह अति महत्वपूर्ण है। नवरात्रि या ऋतुओं का संधि काल स्थूल और सूक्ष्म जगत में चल रहे प्रवाहों का संधि काल है। ये जो संधि काल है, एक ऋतु का समाप्त और दूसरे ऋतु का प्रारंभ, एक और गर्मी का समाप्त और सर्दी का प्रारंभ, और एक संदर्भ में सर्दी का समाप्त और गर्मी का प्रारंभ। ये दोनों ऋतुओं का परिवर्तन में जो संधि काल होता है, उस संधि काल में हम नवरात्रि उत्सव मनाते हैं। ये हम याद दिलाते हैं हमें कि हमारे 9 द्वारों के द्वारा 9 इंद्रियों का निग्रहण हमें करना है, साधन करना है। वैदिक काल से इस समय की ईश्वर उपासना को संध्या कहा है। उसी तरह जब 2 ऋतुएं मिलते हैं और वह ऋतुओं का संधि काल कहलाता है, और वह काल ईश्वर उपासना और आत्मनिरीक्षण के भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम हर रोज दिन और रात के संधि काल में संध्या करते हुए ईश्वर की उपासना करते हैं, वैसे ही ऋतुओं के संधि काल में भी ईश्वर उपासना करते हुए हम अपने साधना और भक्ति मार्ग में आगे जाना अच्छा होता है। इन दिनों सूक्ष्म जगत में उनके प्रकार की हलचलें होती है। शरीर से लेकर पूरे चेतन जगत में ज्वार भटा जैसी हलचलों पैदा होती है। जीवनी शक्ति शरीर में जमी हुई विकृतियों को बाहर निकालने का प्रयास करती है। अंतरिक्ष में व्याप्त सूक्ष्म शक्तियां साधक के शरीर, मन, अंतःकरण का कायाकल्प करने का प्रयास करती है। वैदिक साहित्य में नवरात्रि का विस्तृत वर्णन है। इनकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ तो नवराते ही है, पर इनका गूढ़ार्थ कुछ और है। इस तरह जो कुछ भी वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ भी हमारा शरीर भी एक जड़ पदार्थ है, उसमें भी परिवर्तन आते हैं। इस संदर्भ में हम नवरात्रि को कैसे ग्रहण करें, वैदिक पद्धति में ये हमें विचारणीय अंश है। नवरात्रि का अर्थ यह है कि मानवीय काया रूपी अयोध्या, हमारे काया रूपी अयोध्या के 9 द्वार होते हैं वेद मंत्र के अनुसार। एक मुख, 2 नेत्र, 2 कान, नासिका के दोनों छिद्र, 2 गुप्त और गुप्त इंद्रिय जैसे 9 द्वार के विषय में जो जागरूक रहते हैं वह इनमें लिप्त नहीं होते हैं और न ही इनका दुरुपयोग करके उनका तेज, ओज और वर्चस्व को बिगाड़ते हैं। वही योगी यति है जो इन 9 द्वारों के द्वारा 9 इंद्रियों का निग्रहण करते हैं, जो साधना करते हैं। इनके स्थान पर वही योगी कहलाते हैं। नवरात्र के इन 9 दिनों में साधक अपने अपने ढंग से संयम साधन और संकल्पित अनुष्ठान करते हैं, और उन प्रत्येक क्षणों में साधक अपनी चेतना को शुद्ध करता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। 9 दिन और नवरात्रि में 9 इंद्रियों पर संयम या नियंत्रण रखने के अभ्यास का वर्तमान
नाम नवरात्र बन गया है। ये वर्तमान में कालांतर में नवरात्र बन गया है। ये 9 दिन और नवरात्रि हमें अपने चेतनत्व पर जागरूक रहकर हम अपने संयम और साधना में आगे बढ़े। ये ईश्वर की उपासना से और विद्वानों के संगति से हमें प्राप्त होता है। इस ओर हमें आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए। ये लेख डॉक्टर विवेक आर्य जी का है और मैं इसको अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद जी, नमस्ते। आशा है कि हम अपनी साधना में